नमस्कार, मैं बबीता गौड़। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। भाई फिलहाल 12 तारीख को नॉमिनेशन जो है बंद हो चुके हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि 12 तारीख को, जी बिल्कुल 12 तारीख को नॉमिनेशन बंद हो गए हैं। सभी ने अपना नामांकन भर दिया है। कांग्रेस ने लास्ट नाइट जो कहेंगे कि 11 तारीख को नॉमिनेशन के लास्ट नाइट को जो टिकट है वो वितरण किया है, लेकिन उसके बाद जो है एक और चीज़ निकल के सामने आ रही है कि भाई सीटों पर किस तरह से घमासान चल रहा है। उसके बारे में अपन बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ इस समय लीगल सेल डिपार्टमेंट से एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल मौजूद हैं और जो कि कह सकते हैं कि शैलजा जी के चहीते भी हैं। बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपके सहारा न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर अगर कांग्रेस पार्टी को एक तरह से देखा जाए तो खासकर अगर मैं आपकी बात करूं तो शैलजा जी कितने नज़दीकी हैं आप, तो आपको क्या लग रहा है कि गुटबाजी की जो है लगातार जो है खबरें भी आ रही हैं, बातचीत आपने देखी भी होगी, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हुई है, तो क्यों कहा जाता है कि कांग्रेस के बारे में गुटबाजी की सरकार? ऐसा देखो, ऐसा नहीं है। गुटबाजी जिस तरह की आपके लोग जो सोचते हैं ये हर पार्टी में होता है, ये नहीं भी कांग्रेस में, लेकिन इसको हम गुटबाजी नहीं कहते। ये नेता के प्रति अपना अपना एक भाव होता है। जितने भी कार्यकर्ता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है ना वो एक लीडर बेस्ड पार्टी है, वो लीडर्स के साथ काम करती है। अपने नेता के लिए है ना वो चाहती है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने, हमारा नेता आगे बढ़े, हमारे नेता आगे बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे। तो अपनी अपनी एक हर लीडर के अंदर अपने कार्यकर्ता की वो आस्था होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो करता है। बाकी बात रही गुटबाजी की, देखो गुटबाजी नहीं, देखो ये ज़रूर होता है भाई, कुमारी शैलजा है, वो नेचुरल है कि वो अपने लोगों को चाहेगी भी। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, जो कांग्रेस के प्रति वफादार है, जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो बहुत सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस को ही अपना सब कुछ समझते हैं, उन लोगों को टिकट मिले। नेचुरल है, वो लीडर सोचेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको टिकटें दिलवाऊं, और दिलवाने की कोशिश की और दिलवाई भी। तो ये एक मतलब एक अलग ये पहलू है। एक पॉइंट इन्हें ये रख चुके हैं, लेकिन अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो जैसा कि देखा गया स्टार्टिंग में ही जब ये था कि भाई कांग्रेस की तरफ से कौन कौन जो है नामांकन भर सकता है या कौन कौन इच्छुक है ये इलेक्शन लड़ने में, एमएलए का इलेक्शन लड़ने में, विधानसभा चुनाव में जिसने इंटरेस्ट दिखाया कांग्रेस पार्टी की तरफ से शैलजा जी ने दिखाया, लेकिन हाईकमांड ऊपर से बोली कि सांसद जो हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बयान जो है निकल के सामने आया। अच्छा देखो, ये एक्चुअली इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। अगर कोई विधायक का भी चुनाव लड़ता है उसके लिए भी हाईकमान की परमिशन लेनी होती है, और वही सेम बात है। एक सांसद है, मौजूदा सांसद है, सांसद अगर मान लो कोई असेंबली का चुनाव लड़ रहा है तो नेचुरल है उसको हाईकमान से परमिशन लेनी पड़ेगी, वही अलाउ करेंगे। तो ये एक ये नियम की बात है, एक रूल की बात है, इसमें कोई अन्यथा या अलग सोचने वाली कोई बात नहीं है। तो ठीक है, हाईकमान ने ये समझा कि सांसद को नहीं लड़ाना तो नहीं लड़ना। तो फिलहाल हिसार की हॉट सीट से रामनिवास राणा जी हाँ सीट अपने पक्ष में कर चुके हैं, और फिलहाल पार्टी कितनी मजबूती से इनके साथ खड़ी है बात कर लेते हैं। बिल्कुल, रामनिवास राणा विनिंग कैंडिडेट है और उसने बड़ी मेहनत की है, बहुत सालों से लगे हुए हैं वो, और पार्टी के प्रति बड़ी वफादार भी हैं वो, और वो जीतेंगे, बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। कल हमने उनका नॉमिनेशन करवाया, बड़ी अच्छी लोगों का जो हजूम उनके साथ था और आम चर्चा जो शहर में चल रही है, वो जीतेंगे, 100% जीतेंगे वो। तो फिलहाल सावित्री जिंदल जो है निर्दलीय उम्मीदवार बन करके मैदान में आ चुकी हैं, और हालांकि जिंदल परिवार का, हिसार को सभी को पता है कि जिंदल परिवार हर किसी के बारे में सोचता भी है और बहुत कुछ किया भी है। तो ऐसे में राणा जी की क्या स्थिति रहेगी, किस तरह से समीकरण बनेंगे, बात कर लेते हैं। ऐसा देखो, मैं ही नहीं, सब लोग बड़े असमंजस में हैं कि बेटा बीजेपी से सांसद है और माँ जो है वो बेटे से बाहर कभी एक कदम भी नहीं उठा सकती, और बीजेपी में सांसद होने के बावजूद भी या तो पार्टी को ये देखना चाहिए था कि भाई अगर सावित्री जिंदल को चुनाव लड़वाना है तो वो लड़वाते, पार्टी से लड़वाते। लेकिन अब ये उनकी क्या इसमें स्ट्रेटजी है, मैं तो ये कहूँगा कि ये बीजेपी का ही करा धरा है, क्योंकि बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल एकदम से, हम उसको क्या कहें कि वो एक तरह से डम्मी कैंडिडेट उसको मान रहे हैं। तो बीजेपी किसी न किसी तरह से है ना वो ये चाह रही है कि भी कोई अल्टरनेट
कांग्रेस का मिल जाए, अल्टरनेट खड़ा करने की वो कोशिश कर रही है। पर ऐसा नहीं होता। पब्लिक जो है, आम जनता है, वो समझती है भाई बीजेपी अगर वास्तव में ही इसको अगर सपोर्ट करना चाह रही थी, वास्तव में इसको ऐसा करना चाह रही थी, तो वो टिकट देती, टिकट देकर चुनाव लड़वाती। कांग्रेस की तरफ से बातें सामने आई थी कि कांग्रेस उनको इंटरेस्टेड है पार्टी से सीट देने में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हर आदमी कोई प्रयास करता है, उनकी अपनी इच्छा थी या जो भी थी, वो प्रयास हमें लगा भी वो कर रही है, लेकिन पार्टी ने नहीं ऐसा ठीक समझा पार्टी के लिए, क्योंकि बेटा जो नेचुरल है कि बीजेपी में है और माँ को वो कांग्रेस पार्टी से टिकट दें, तो ये बड़ा मतलब एक जस्टिफिकेशन नहीं लग रहा था उसमें, तो इसलिए वो नहीं, कांग्रेस ने ऐसा मतलब कोई किया और वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं अपने। चलिए, मौजूदा पार्टी से गौतम सरदाना भी फिलहाल जो है स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आए हैं, और क्या लगता है कि मौजूदा पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी, और टिकट के जो दावेदार हैं बीजेपी की तरफ से, हिसार के ही कमल गुप्ता हैं, विधायक, 2 बार विधायक रह चुके हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं अपने पदों से, कैसे देखते हैं? ऐसे देखो, गौतम सरदाना जी अभी 4 दिन पहले तो वो बीजेपी की बड़ी प्रेज करते थे वो, और बीजेपी पार्टी को बड़ा अच्छा बता रहे थे वो। अब जब उनको टिकट नहीं मिला, तो अब वो मैदान में आगे चुनाव लड़ने जब लगे, तो उसको बीजेपी भी बुरी लगने लगी, बीजेपी के लीडर भी गंदे लगने लगे और बीजेपी के फैसले भी गलत लगने लगे। अब ये तो देखो राजनीति है, और राजनीति में वो अपने आप को, अपनी उम्मीदवारी को सही प्रूव करने के लिए ऐसे बयान भी दिए जा रहे हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। हिसार से ही निर्दलीय उतरे हैं तरुण जैन जी, वो क्या लगता है, तो इससे भी कोई टक्कर या फिर कोई समीकरण बदलेंगे? अच्छा जी, तरुण जैन तो देखो, मुझे नहीं लगता कि वो कोई कहीं मतलब फाइट में भी कहीं दिखाई दे रहा हो। ठीक है, एक प्रजातंत्र में हर आदमी चुनाव लड़ सकता है, और वो एक लड़ रहे हैं, बहुत सारे और भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो उनका राइट है अपना लड़ने का। पर मैं नहीं मानता कि वो कहीं भी किसी भी सूरत में कहीं किसी मतलब को कोई कहीं कर मुकाबला भी दे पाएगा वो। ये थोड़े मार्जिन में सभी रहने वाले हैं। अच्छा जी भाई, एक तरफ से बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि थोड़े मार्जिन में जो है गाड़ी रुकने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने टिकटें बहुत लेट अनाउंस करी है, उसका क्या कारण है, जान लेते हैं। ऐसा कांग्रेस पार्टी जो है ना, उसमें वो प्रजातंत्र बहुत जबरदस्त है, और उसके कारण यही है कि यहाँ टिकटार्थी जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा थे, और उसके अलावा हमारे लीडर्स जो लीडर्स हैं वो अपने वर्कर को टिकट दिलवाने के लिए भी कोशिश कर रहे थे, भाई मेरे वर्कर को टिकट मिले। ये भी एक कारण था टिकटें लेट वितरित होने का, और कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई इससे कोई अन्यथा इसको लेने की कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, फिलहाल बात कर लेते हैं आप ही की पार्टी के बजरंग दास गर्ग की। पूरी तैयारी में थे, पूरा खेमा बिठा चुके थे, तंबू अपना गाड़ चुके थे, लेकिन उसके बाद जो है रुझान जो है राडा को किस लिए मिला? अच्छा देखो, हर आदमी अपनी कोशिश करता है, हर आदमी का लीडर भी कोशिश करता है, और बजरंग गर्ग भी जिस तरह से आश्वस्त थे कि मुझे टिकट मिलेगा, क्योंकि वो भी एक वहाँ टिकटार्थी थे और प्रबल दावेदार वो भी थे, इसलिए उन्होंने पहले तैयारी की, पर्चा दाखिल करने की उसने तैयारी कर रखी थी, लेकिन इसमें टिकट पार्टी ने हमने राडा को दी। तो ये तो पार्टी के फैसले होते हैं, लेकिन तैयारी तो देखो इसलिए भी करनी जरूरी होती है कि टाइम बहुत कम था। मान लो एंड टाइम के ऊपर टिकट मान लो किसी दूसरे कैंडिडेट को मिल जाए, तो वो तैयारी तो पहले उसको रखनी ही होती है ना, ये भी रीजन था। तो क्या इस बार भाजपा चूक गई सही कैंडिडेट सिलेक्ट करने में, और इस बार कांग्रेस ने बड़े ही सूझबूझ के साथ फैसला लिया? ऐसा कांग्रेस बीजेपी के पास एक्चुअल में कोई सही कैंडिडेट था ही नहीं, कोई प्रबल ऐसा दावेदार जो कि पार्टी को ये जीत की ओर ले जाए, ऐसा कोई था नहीं। क्योंकि आपने देखोगे इस बार तो बीजेपी में तो यहाँ टिकटार्थी भी पीछे हट रहे थे। इवन एक कैंडिडेट ने तो अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था, टिकट वापस कर दी थी बीजेपी ने। तो हालात बीजेपी के इस बार बहुत खराब है, क्योंकि उनको दिख रहा था कि हमें हमारी बहुत बुरी तरीके से हार होने वाली है, इसलिए भी है ना, ये इसका एक रीजन था। ठीक, तो फिलहाल आप देख रहे थे लीगल सेल डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं लाल बहादुर खोवाल जी, और जैसा कि मैं बता दूं आपको, टिकटों के वितरण के साथ साथ हाल ही में पार्टी कितना दमखम जो है भर रही है और किस तरह से अपने आप को जो है इस चुनावी मैदान में प्रेजेंट करेगी, इन सब मुद्दों पर हमने जो है चर्चा की है। देखते रहिएगा, बने रहिएगा सहारा न्यूज, खबर आपके काम की।